by me are for educational, informational purpose only, and I want to inform you very specifically that future stocks and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. You should not engage in trading unless you fully understand the nature of transactions you are entering into and the extent of exposure to loss. तो दोस्तों, आज की इस मीटिंग के 2-3 पहलू रखूंगा मैं। सबसे पहले तो अपनी तरफ से मेरे कुछ इनपुट्स हैं रिगार्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात की सच्चाई से कोई इनकार नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है किसी भी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, किसी भी स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट के लिए। ज्यादातर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग से ही आकर्षित होके मार्केट की तरफ आते हैं। और वो इंट्राडे ट्रेडिंग से आकर्षित क्यों? सबसे पहला आकर्षण उनको ब्रोकर्स के द्वारा मिलता है कि उनका ब्रोकर उनको ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना तक का इंट्राडे मार्जिन दे दूंगा। यानी अगर आप 10,000 रुपए का अकाउंट मेरे पास खोलोगे तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2 लाख रुपए तक मुहैया करा दूंगा। आप 2 लाख रुपए का सामान खरीद के बेच सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कोई छोटी सी दुकान ही खोलते हैं, कोई ऑफिस ही खोलते हैं, और आपके पास पूंजी की कमी होती है और आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले पहले आपसे 20 तरह के कागज मांगते हैं, 50 तरह के एफिडेविट साइन कराते हैं, और फिर उसके बाद 100 चक्कर कटा के आपको 2-4 लाख का लोन मुहैया कराते हैं, कोई सीसी, कोई ओडी के रूप में। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि फ्रॉम डे 1 आपको कुछ नहीं करना। 10,000 रुपए आप अपने अकाउंट में डालिए, ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और आपको 2 लाख रुपए का एक मार्जिन, एक फैसिलिटी, एक सुविधा मिल जाएगी कि आप सुबह 9:15 बजे शुरू कीजिए और 3:30 बजे तक पैसे कमा के अपने घर चले जाइए। उस सुविधा के अलावा दूसरी सुविधा जो ब्रोकर आपको देता है वो ये होती है कि उसकी रिसर्च डेस्क से आपको दुनिया भर के टिप्स पूरे दिन अवेलेबल होते रहते हैं कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, वगैरह वगैरह। उस सुविधा के अलावा आपको टीवी पे रोज सुबह 8 बजे से हर चैनल पे 10-10, 12-12, 15-15 स्टॉक की रिकमेंडेशन आने लगती है, टिप्स आने लगते हैं। तो आदमी को लगता है कि भाई इससे अच्छा और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पे कि सलाहकार भी मुफ्त में आ रहे हैं, जहां पर कि मार्जिन और पैसे की या फंडिंग की भी कोई लिमिट या कोई दिक्कत नहीं है कि मैं 1 रुपया लगा रहा हूं तो सामने से 20 रुपए मुझे उधार मिल रहे हैं। और टिप्स देने वाले बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े एडवाइजर सुबह से शाम तक आपको हेल्पिंग हैंड देने के लिए तैयार हैं। तो इससे अच्छी और इससे सुविधाजनक बात क्या हो सकती है? तो इन सब चीजों के मद्देनजर आदमी जो है वो उतर जाता है बाजार में और अकाउंट खोलता है, डीमैट अकाउंट खोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है और सोचता है कि हाँ, ये तो साइड बिजनेस का बहुत अच्छा एक नजरिया है, बहुत अच्छा एक मौका है और मैं इस साइड बिजनेस से अच्छी खासी कमाई कर लूंगा। दोस्तों, एक चीज होती है बिगिनर्स लक, तो वो बिगिनर्स लक भी उसके साथ होता है। और ये देखते हैं हम कि शुरू में काफी मुनाफा हो जाता है, डेली 2-4-5 हजार रुपए हो जाते हैं और एक हफ्ते के आखिर में वो देखता है कि भैया मैंने लगाए तो 10,000 रुपए थे और एक हफ्ते में ये मेरे 15,000 हो गए या 12,000 हो गए या कभी कभी 25,000 भी हो गए। तो उसको लगता है कि भाई मैं अपना मेन काम, मेन धंधा, मेन बिजनेस छोड़ देता हूँ, मैं यही कर लेता हूँ। और वो अपने मुख्य काम से, मुख्य व्यापार से, मुख्य नौकरी से धीरे धीरे विमुख होने लगता है और इधर बाजार का भी रुख पलटता है। बाजार भी धीरे धीरे ट्रेंडिंग से कभी
रेंज बाउंड हो जाता है, कभी जो है वो इरेटिक हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, क्योटिक हो जाता है, चॉपी हो जाता है, स्टॉप लॉस कटने लगते हैं, और 3 महीने खत्म होते होते उसको पता चलता है कि यार ये तो अकाउंट जो 10,000 डाले थे वो भी गए, और 5 2 4 बार और इसमें 5 5 7 7 हजार डाले वो भी चले गए। तो दोस्तों, मैंने कोई स्टडी की नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि 90% ऑफ द डे ट्रेडर्स दे लूज 90% ऑफ देयर अकाउंट विद इन 90 डेज। तो अब ये आप अपने अनुभव के आधार पे, अपने अनुभव की कसौटी पे इस कहावत को कसिएगा और ये देखिएगा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इतनी सब बातें बताने के बाद भी मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पक्ष में हूं। मैं खुद इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, और जब तक ये कोरोना शुरू नहीं हुआ था तब तक मेरे ट्रेडिंग रूम में डेली 5 से 7 मेरे साथी जुटते थे और मेरे साथ बैठ के निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड्स करते थे। मैं उनको गाइड करता था और वो ट्रेड करते थे, मुनाफा भी कमाते थे। लेकिन जब वो मेरे पास से चले गए तो उनमें से 4 5 तो मुनाफा कमाते रहे, लेकिन कुछ फिर दिक्कत में आए। जो दिक्कत में आए उन्होंने ये कहा कि सर, हम आपके पास 3 महीने तक रहे लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते थे आपके ऑर्डर्स को, और अब जबकि आप हमारे साथ नहीं बैठे हो तो हमको दिक्कत हो रही है कि कौन सा ट्रेड लें कौन सा ना लें, क्या प्रॉपर एंट्री है क्या प्रॉपर एग्जिट है। तो नेट नेट बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आपके पास वो काबिलियत है कि आप एंट्री के सही मौके पकड़ पाएं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो काबिलियत नहीं है तो इंट्राडे ट्रेडिंग से बुरा कुछ नहीं है। बिना काबिलियत के अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में घुसते हैं, इफ यू आर एंटरिंग इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग without developing a particular set of skills, then you are likely to incur losses. And the funny part and the crazy part is this, that despite repeated occurrence of losses, you will not even know why that loss has occurred, whether it has occurred because of the randomness of the market or because of your inability to cope up with the fast and furious moves that take place in the intraday trading in the market। तो दोस्तों, अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर कि मैं जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्या मैं इसको सिर्फ कोई एक्साइटमेंट के लिए तो नहीं कर रहा हूं। कि शुरू में तो मैं आया था इसको साइड बिजनेस सोच के, लेकिन धीरे धीरे अब वो साइड बिजनेस वाली बात तो खत्म हो गई, लेकिन मुझे स्क्रीन के सामने बैठ के अच्छा लगता है। मुझे रेट के बारे में, मार्केट के बारे में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। अपने आप से ये पूछिए। दूसरा ये पूछिए कि कहीं आप इस मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग के लिए तो नहीं लगे हुए हैं कि भाई इस मार्केट से मुझे 2 लाख का 5 लाख का नुकसान हो गया है और अब मुझे कुछ भी करके इस मार्केट से वो पैसे वापस निकालने हैं, इसलिए मैं इस ट्रेडिंग में घुसा रहता हूँ। नए नए लोगों से टिप लेता रहता हूँ, नए नए लोगों से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पूछता रहता हूँ, और कभी इस ट्रेड सेटअप से कभी उस सिस्टम से कोशिश करता रहता हूँ कि इस मार्केट से अपने पैसे वापस निकाल लूं। दूसरी बात एक और है दोस्तों, खास तौर से जो हमारे उम्र दराज साथी हैं, हमारे वो साथी जो कि किसी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, वो इस ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को एक टाइम पास के तौर पे लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। वो कहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा नुकसान 2 रुपए का होगा, मुनाफा 1 रुपए का होगा, क्या करना है, टाइम तो पास हो जाता है, घर की चिक चिक से बचते हैं, तो वो इसमें लगे रहते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि अगर हम एक प्रोफाइल तैयार करें कि वो कौन लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंट्राडे को एक अपॉर्चुनिटी मान के यहाँ पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्साइटमेंट और रिवेंज ट्रेडिंग के लिए होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ टाइम पास ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपका अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी है कि आप लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ अग्रसर हुए हैं, जो इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं,
क्या वो कहीं इन तीनों में से कुछ एक चीज तो नहीं है? और अगर वो पहली चीज है तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको साइड बिजनेस मान के करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसमें मेन बिजनेस के तौर पे आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा स्किल डेवलप करने के लिए, ये समझने के लिए कि मुझे कैसे ट्रेड प्लान बनाना है, कैसे एंट्री लेनी है, और अगर मैं बिना ट्रेड प्लान के, बिना प्रॉपर एंट्री स्ट्रेटेजी के अगर इस बाजार में घुसूंगा तो मुझे नुकसान होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आप ये स्किल डेवलप किए बिना, अगर आप ये नॉलेज बनाए बिना इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरते हैं तो आप भी धीरे धीरे टाइम पास ट्रेडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका कि एहसास काफी देरी से होता है। आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त अगर आपको झिंझोड़ता है तभी आप ये समझ पाते हैं कि हाँ भाई, ये तो मैं इसमें टाइम तो लगा रहा हूँ लेकिन कुछ न मुनाफा नहीं हो रहा, कुछ आवक नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ टाइम पास सा ही कर रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए इसमें घुसा हुआ हूं। तो उस पर्टिकुलर स्टेज से अपने आप को बाहर लाइए दोस्तों। अपने आप से पूछिए कि मैं कहीं एक टाइम पास ट्रेडर तो नहीं बन के रह गया हूं। चलिए, ये तो था एक ज्ञान की बात। इसको आप ध्यान देंगे तो अच्छे से समझेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूं और उस चार्ट की मदद से आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या गड्ढे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जिनसे हमको बचना है। दोस्तों, जैसे सुबह टीवी पे या अखबार में 10-10 स्टॉक बता दिए जाते हैं कि आप इस स्टॉक में आइए, आप इस स्टॉक में मुनाफा होगा। कोई कहता है कि ये न्यूज बेस्ड है, कोई कहता है कि इसमें ये टेक्निकल है। अलग अलग कारणों से लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं स्टॉक को, और ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जिस स्टॉक को रिकमेंड किया गया वो सडनली एक गैप अप के साथ खुला और उसके बाद अगर हमने उसमें एंट्री की तो हमको कोई मुनाफा नहीं आया, बल्कि गैप अप से खुल के वो वापस आने लगा और नुकसान हो गया। ऐसे ही और बहुत सी दिक्कतें आती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में कि भाई टिप्स तो बहुत आते हैं लेकिन प्रॉपर एंट्री नहीं आती। अब मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में रोज कोशिश करता हूं कि अपने चुनिंदा शेयर्स को डालूं। उनमें से ज्यादातर शेयर चलते हैं लेकिन उसी दिन कई बार नहीं चलते, 2 दिन 3 दिन रुक के चलते हैं। और यही इस स्टॉक मार्केट की और इस स्टॉक सिलेक्शन की सच्चाई है कि हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं अपने स्टॉक्स को अलग अलग आधार पर, लेकिन उसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एंट्री आज होगी या कल होगी वो हमको नहीं पता होता। वो हमको मार्केट के मूड को देख के डिसाइड करना होता है, और मार्केट के मूड को समझने के लिए किसी भी चार्ट से बेहतर, प्राइस एक्शन से बेहतर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको टिप मिली है चाहे मेरे द्वारा या किसी और एडवाइजरी के द्वारा या टीवी और अखबार के द्वारा, तो भी आपको चार्ट रीडिंग तो समझनी ही पड़ेगी एंट्री समझने के लिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं दे पाते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम इस बात को बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो परफेक्ट एंट्री उसी आदमी को मिलेगी जो कि स्क्रीन के सामने मौजूद होगा। अगर कोई ये सोचेगा कि उसको लेवल बता दिए जाएं या बता दिए गए हैं और उन लेवल्स के आधार पे वो 9:15 और 9:30 के बीच में एंट्री ले ले और 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उसमें से प्रॉफिट बुक कर ले, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप सब लोग स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए आज आप इस वेबिनार में आए हैं और अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर आज मैं आपको कुछ नुक्ते देकर आपकी समझ में कुछ एडिशन करके नहीं भेजता हूं तो वो मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी। इस वेबिनार के आप लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन आप इस वेबिनार को समय दे रहे हैं
और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पूरी अटेंशन भी दे रहे हैं। और समय और अटेंशन ये अपने आप में बहुत कीमती होती है दोस्तों। तो आपने जब ये समय और अटेंशन की कीमत अदा की है इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है, ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपकी अटेंशन और आपके टाइम को ऑनर करूं, और इस वेबिनार के बाद आप कम से कम 2 बातें ऐसी लेके जाएं जिनके आधार पे आप इंट्राडे ट्रेड्स या तो बिल्कुल छोड़ ही दें, या करें तो ऐसे तरीके से करें कि आपको मुनाफा हो, नुकसान ना हो। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, अगर आप स्क्रीन टाइम दे पाते हैं तो आप बढ़िया एंट्री ले पाएंगे। बढ़िया एंट्री इंट्राडे ट्रेड में दोस्तों मिलती है 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट के आधार। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जो कि कैश में स्टॉक खरीद के सुबह शाम तक बेच देते हैं, या सुबह बेच के शाम को खरीद लेते हैं। तो अब मैं आपको जो टिप देते हैं या जो मैंने आपको चार्ट पोस्ट किए थे उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक चार्ट पोस्ट किया था HDFC लाइफ का। ये एक ब्रेकआउट पैटर्न मैंने इसमें शाम को नोटिस किया, और मुझे लगा कि RSI भी ब्रेकआउट दे रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और प्राइस भी रेंज से ब्रेकआउट दे रहा है, उस रेंज के बाहर क्लोज हुआ है। तो अगले दिन इस बात का चांस है कि ये प्राइस आगे जाता जाए और यहाँ से स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाए, और ऐसा हुआ भी दोस्तों। आज का अगर मैं चार्ट देखूं तो ये आज का चार्ट है HDFC लाइफ का, कि उस पॉइंट से ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और अपनी छाती ठोकने के लिए और ये हल्ला मचाने के लिए कि देखो आई टोल्ड यू सो, मैंने बताया था .com कि ये स्टॉक जो है ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा। लेकिन क्या इस ब्रेकआउट के सही एंट्री किसी को मिल पाई? क्या इसमें इंट्राडे ट्रेड करके कोई पैसा कमा पाया? इस सवाल का जवाब बेहतर वही देगा जिसने की कोशिश की होगी इसमें इंट्राडे ट्रेड करने की। लेकिन जैसे मैं इस चार्ट को देख रहा हूं, मैं ये समझ पा रहा हूं कि इसमें बहुत कम चांस था अगले दिन किसी के पैसे कमाने का। वो क्यों था, वो मैं अब आपको लाइव चार्ट में जाके दिखाता हूं। इस स्लाइड से आई एम मूविंग टूवर्ड्स द चार्ट। दोस्तों, ये है वो पॉइंट जहां पे कि हमने ब्रेकआउट मेंशन किया था, और आप ये देखिए अगले दिन इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई है। अब बात ये है कि इस रेड कैंडल के आधार पे मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि अगले दिन किसी ने इसमें पैसे नहीं बनाए होंगे, और हो सकता है कि उसके बाद उन्होंने अपनी शॉर्ट लिस्ट से, अपनी वॉच लिस्ट से स्टॉक को निकाल ही दिया हो, और फिर उसके बाद स्टॉक ने अपना अपमूव दिखाना शुरू किया है। तो एक कंक्लूजन ये है कि अगर कैश के स्टॉक में हमने इंट्राडे ट्रेड की बजाय इस ब्रेकआउट को 10 या 15 दिन की होल्डिंग के साथ में लिया होता, तो आप ये देखिए फ्रॉम 525 द स्टॉक प्राइस हैज गॉन टू 632। तो ये जो 100 रुपए मिले हैं, या 25% का रिटर्न आया है, या 20% का रिटर्न आया है 500 रुपए के स्टॉक, ये आपको मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर का और इंट्राडे ट्रेडिंग का एक शॉर्टफॉल मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि हमने एक बहुत अच्छा सेटअप देखा। इस सेटअप को वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन सेटअप के रूप से न जाना जाता है, और अपनी वीकली और मंथली क्लासेस में जो मैं पैटर्न समझाता हूं उसमें बहुत डिटेल से इस सेटअप के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा जिक्र मैंने छेड़ा है कि माई मंथली क्लासेस have started, my weekly classes have started. Yesterday we had
our first session of our monthly classes, उसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैंने उसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड रखी हैं। जितनी सीट्स रखी थी उससे 1 या 2 भरी, क्योंकि लोग मेरे पुराने मिलने वाले थे, उनको मैं मना नहीं कर पाया। वीकली क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो रही हैं दोस्तों। आपसे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे सीखने के, और जिनको ये लगता है कि मेरे सिंप्लीफाइड इलस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंट तरीके से सीख कर उनको फायदा हो सकता है, वो मुझे मैसेज कीजिए, वो मुझे ईमेल कीजिए। मैं उनको अपने हाथ से सिखाऊंगा और उनको इस मार्केट में आगे बढ़ने में मदद करूंगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे साथियों के भी मैसेज आए कि सर, हम जो वीकली 10,000 रुपए की फीस है या मंथली 25,000 रुपए की फीस है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हम नए हैं या अभी हमको नुकसान हुआ है। आप हमारे लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू कीजिए जिसमें कि कुछ सस्ते में ही हम आपके साथ जुड़े रहें। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने रघुमंत्रा प्रीमियम के नाम से एक चैनल शुरू किया है। उस चैनल पे मैं आप लोगों को डेली वेबिनार में जुड़ूंगा और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तो अब इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये स्टॉक था HDFC लाइफ। इस HDFC लाइफ में हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट नोटिस किया और इस ब्रेकआउट की बेसिस पे हमने इसको अगले दिन के ट्रेड के लिए शॉर्टलिस्ट किया और हमने अगले दिन इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करी या सोचा कि हम इसमें ट्रेड लेंगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट डे वी फाउंड, अब मैं इस चार्ट को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये वो एरिया है जो मैंने मार्क किया था। अब आप ये देखिए, ये पॉइंट था दोस्तों जहां हमने इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग होने के लिए सोचा था पिछले दिन। और ये अगले दिन यानी 24 जून की पहली कैंडल है 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच में। ये देखिए नीचे टाइम भी आ रहा है, 9:15 की कैंडल है ये। अब हमको ये देखना है कि क्या हमारे पास जब 15 मिनट के बाद ये इंफॉर्मेशन आई, 15 मिनट की कैंडल इस प्रकार से बनी है, तब हम इसको ट्रेड करने के लिए कैसे उन्मुख होते, कैसे उस ट्रेड के एंट्री लेते। अगर हमारे पास वो जानकारी थी तो हम इसमें ट्रेड करते, फायदा या कम नुकसान जो भी होता वो बाद में देखा जाता। लेकिन अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी तो बिना उस इंफॉर्मेशन के हम इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करते तो हमको 100% नुकसान ही नुकसान होता। तो दोस्तों, चार्ट रीडिंग का यही फायदा है कि आपको जो भी टिप मिली है, आपको जो भी एडवाइस मिली है, आप उसको अपने चार्ट की कसौटी पे कसिए। उसके अंदर ढूंढिए कि क्या एंट्री के लिए कोई प्रॉपर जगह मिल रही है। अगर वो एंट्री के लिए जगह मिल रही है, अगर वो एंट्री के लिए कैंडलस्टिक का सेटअप बन रहा है, या कुछ लोग वी वेब का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो करना आपको आता है, अगर वो करना आपने सीख रखा है, तो आप चार्ट रीडिंग के द्वारा सीख सकते हैं कि भाई उस टिप को फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, नेट बात यह है कि चार्ट रीडिंग वो कसौटी है जिस पर कस के आप अपने ट्रेड को लेना है कि नहीं लेना है ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको चार्ट रीडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की ये स्किल डेवलप करनी ही होगी। तभी आप चार्ट रीडिंग के बेसिस पे कोई ट्रेड प्लान बना के, कोई स्टॉप लॉस बना के, अपने रिस्क को डिफाइन करके आप वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने चार्ट रीडिंग नहीं सीखी है तो आप अपना रिस्क भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप ये भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि भाई अब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कट गया है, अब मुझे इस ट्रेड से बाहर आ जाना है। और ऐसे में जो आपके पास छोटा 10, 12, 15 या 25 हजार का जो अकाउंट है,
उस अकाउंट के निल हो जाने का बहुत बड़ा चांस होगा। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि चार्ट रीडिंग सीखिए, रिस्क डिफाइन करना सीखिए, स्टॉप लॉस निकालना सीखिए और उसके बाद आइए इंट्राडे ट्रेडिंग में। उससे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में ना आइए। तो अब दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल है किसी स्टॉक से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो मुझसे पहले चैट पे पूछ सकता है और फिर मैं उसका जवाब दूंगा।